कहते हैं जब धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। रूस अब भारत का फॉर्मूला अपना रहा है। भारत का फॉर्मूला अपनाने से क्या रूस को फायदा होगा या नहीं, लेकिन निशाने पर अमेरिका जरूर है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की एकदम दुखती नस पर अब मिसाइलें तैनात कर रहा है अमेरिका, और ऐसी जगह पर मिसाइलों को जमा कर रहा है जिससे चीन के अंदर अफरा तफरी तो मची ही है, साथ में चीन को काउंटर करना अमेरिका के लिए बहुत आसान हो गया है। एकदम से समझ लीजिए कि चाइना के घर में घुस गया है अमेरिकी मिसाइलें। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये है दुनिया का मैप, और दुनिया के इस मैप में एक खास जगह है, और वो खास जगह इस वक्त ये पॉइंट है। ये पॉइंट बेहद खास जगह बन चुका है। अब ये है क्या, तो आपको बता दें, ये है ओकिनावा द्वीप। और ये ओकिनावा द्वीप किसका है, तो ये जापान का ओकिनावा द्वीप है। अब यहीं पर इसको हॉट स्पॉट कहें एकदम से बन गया है, तो ये अमेरिका के लिए कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर धड़ाधड़ उतर रहे हैं अमेरिकी फौजी, और अमेरिकी फौजी के साथ साथ कई सारे हथियार। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को माना जाता है चाइना की दुखती रग। चाइना कोशिश करता है कि इन द्वीपों पर से किसी तरीके से जापानी हट जाएं और कब्जा हो जाए चाइना का। इसके पीछे कारण क्या है, सामरिक दृष्टिकोण से आप देखिए, ये जो द्वीप है, इस द्वीप से ताइवान की भी रक्षा हो सकती है, मदद हो सकती है, चाइना पर भी हमला हो सकता है, और जापान को भी मदद पहुंचाई जा सकती है। जापान और अमेरिका के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, और इस ट्रीटी के बल पर जापान को कई सारी सुविधाएं मिलती भी है। पर एक समय था जब जापान के लोग विरोध में आने लगे थे। जापान के लोगों का मानना था कि हम नहीं चाहते हैं कि ये झगड़ा बढ़े, इसीलिए ओकिनावा में इस तरीके से सामरिक तैयारी सही नहीं है, मतलब सेना उतारना सही नहीं है। ओकिनावा ताइवान के बेहद करीब है, और दुनिया जानती है कि ताइवान चीन की दुखती रग है। ओकिनावा में 25,000 से भी अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके साथ साथ यहाँ लगभग 25 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। 25 अमेरिकी सैन्य ठिकाने बहुत बड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि जापान में लगभग 70% जो अमेरिका का सैन्य प्रतिष्ठान है ना, ये ओकिनावा में ही है। जापान की सुरक्षा के लिए जो वादा किया था अमेरिका ने, और उसके आधार पर जो इसने सैन्य साजो सामान बनाए हैं, ये सारा कुछ ओकिनावा में है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बेस हैं, पर यहाँ पर जापान में विरोध भी होता है इन बेस का। पर अब जापान ने बड़ा निर्णय ले लिया है, और जापान के इस निर्णय से इतना तो समझ में आ गया है कि चाइना के खिलाफ एक जोरदार तैयारी जापान और अमेरिका कर रहे हैं। अब कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर अब एक मरीन यूनिट बना रहा है अमेरिका। जापान में उन्नत खुफिया क्षमता और एंटीशिप मिसाइलों को फायर करने वाली एक मरीन यूनिट को तैनात करने जा रहा है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने CNN को इसकी जानकारी खुद ही दी है। कहा जा रहा है कि इस मरीन का काम होगा एक पूरा आर्टिलरी रेजिमेंट बनाना। मिसाइलों से लेकर हर चीज इनके पास होगी, और ये जो सैनिक होंगे, ये सैनिक तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। मतलब यहाँ जो सेना तैनात रहेगी, वो सेना हर समय अलर्ट मोड में ही रहेगी। ऐसा नहीं कि उन्हें तैयार होने में वक्त लगेगा। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका खाड़ी देशों की तरफ नहीं देख रहा है, नहीं सोच रहा है, बल्कि अमेरिका अब चाइना के पीछे पड़ा हुआ है और चाइना को काबू में करना चाह रहा है। हालांकि इसमें अमेरिका नहीं बल्कि चाइना की बड़ी गलती है। चाइना अपना आक्रामक रवैया बदलता नहीं है, जिसकी वजह से चाइना के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस अचानक से भारत वाला फॉर्मूला अपना रहा है। एक बात तो सच्चाई है और वो सच्चाई ये है कि चाइना बहुत पहले भांप गया था कि उसके देश के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। आप चाइना की पॉलिसी देखेंगे, चाइना ने 10 सालों के अंदर अपने आप को इतना बदल लिया कि एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। फिर एक दौर आया जिस दौर में बिटकॉइन और जो डिजिटल करेंसी है वो घुसने लगे। कई देशों ने अलाउ कर दिया, कई देशों के अंदर इसने जड़ जमा ली, लेकिन उस वक्त चाइना ने फिर निर्णय लिया। चाइना ने कहा कि नहीं, हम किसी भी डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी को नहीं आने देंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे अपनी डिजिटल करेंसी। और इन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी बना ली। अब अपनी डिजिटल करेंसी बनाने से इन्होंने एक तीर से 2 निशाना मारा। एक तो ये व्यापार करने लगे थे, इनको समझ में आ गया था कि हमारा असली टारगेट अमेरिका है और अमेरिका को हराने के लिए हमें डॉलर के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना CBTC बनाया, अपना डिजिटल करेंसी बनाया, जिसको इन्होंने नाम दिया साइबर युआन, और ये व्यापार करने लगे। आपको बता दें 2014 में ही चाइना ने डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। पहला बड़ा इकोनॉमी बना था जिसने सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल यानी कि CBDC का निर्माण किया। 2014 में ही डिजिटल करेंसी के लिए खोज शुरू कर दी थी चाइना ने। ये डॉलर से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे और अपने युआन को ताकतवर बनाना चाहते थे। चाइना ने हालांकि ये जब शुरू किया, उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया और जिस तरीके से अमेरिका ने डॉलर का वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया, बाकी देशों के भी आंख खुलने लगे। भारत ने भी अपना लॉन्च कर दिया ई-रूपी और डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह थे उनको बंद कर दिया। यहाँ पर भारत ने दिसंबर महीने में इसे लॉन्च किया। बहुत ज्यादा इसमें फायदा भी दिखने लगा, ट्रांजैक्शन भी होने लगा। अब इसे देखते हुए रूस को भी समझ में आया है कि ये पॉलिसी बिल्कुल सही है। अब इस तहत तो हम व्यापार भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, और इसे लेकर अब रूस ने भी ये सजेस्ट किया है कि हम भी ई-रूपी लॉन्च करेंगे अपने देश में। भारत और चाइना दोनों ही इस तरह की करेंसी इस्तेमाल करते हैं और अब रूस भी इस करेंसी को लॉन्च कर रहा है। ज्यादा बड़ी वजह ये है कि चाइना और भारत के साथ रूस का व्यापार इन दिनों बहुत ज्यादा चल रहा है। कहीं न कहीं रूस ये चाह रहा है कि व्यापार करने में सहूलियत हो और डिजिटल पेमेंट करने में सुविधा हो। वैसे आपको बता दें, ई करेंसी की तरफ अब धीरे धीरे अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश आगे बढ़ रहे हैं जो अब डिजिटल करेंसी पे आना चाहते हैं, यानी अब कुछ ऑनलाइन। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।